हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में सेम ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 4, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 are consistent. If so, solve them graphically. कंसिस्टेंट कैसे आप शो करोगे? पहले तो आप सोल्यूशन फाइंड करोगे दोनों इक्वेशंस का, फिर आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे एंड फिर आपको पता चलेगा। करेक्ट देखो, सो एक्स वाई, ठीक है, एक्स अगर आप वाई को आप 0 लेते हो, ठीक है, तो एक्स क्या मिलेगा 6। अगर आप एक्स को 0 लेते हो सो वाई क्या मिलेगा 2। एंड अगर आप y को 1 लेते हो सो x क्या मिलेगा 3। करेक्ट, y को 1 ले लोगे सो 3 1 जा 3, x क्या बचेगा 3। सिमिलरली यहां अब देखो, अगर आप y को 0 लोगे सो x क्या मिलेगा 6। अगर आप x को 0 लोगे y क्या मिलेगा -4, क्योंकि ये -3y है। करेक्ट, अगर आप y को 2 लोगे, y को 2 लोगे तो आपको x क्या मिलेगा, ये -6 हो जाएगा। 12 माइनस 2x -6, देखो 2x -6 इज इक्वल टू 12, सो 2x क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 दैट इज 18, x क्या मिलेगा आपको 9। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर एक भी पॉइंट कॉमन हुआ दोनों इक्वेशन में, तब वो दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्या दो कोई कॉमन पॉइंट है? इज देयर एनी कॉमन पॉइंट इन बोथ द इक्वेशंस? यस, ये देखो 6,0, ये सेम है पॉइंट, इसका मतलब कि बोथ द पेयर्स आर कंसिस्टेंट। अब इसको ग्राफिकली कर दो तो क्या होगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये मैंने ऑलरेडी कर दिया, 6,0 एंड देन 0,2। आप प्लॉट करो, ज्वाइन करो दोनों पॉइंट्स को, तो आपको फर्स्ट मिला x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सिमिलरली 0, -4, 6,0, लाइक आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको मिल गया सेकेंड इक्वेशन। एंड ये क्या हो गया, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझ में आया? ऑब्जर्वेशन, देयर इज अ पॉइंट B 6,0 कॉमन टू बोथ द लाइन्स AB एंड PQ। AB एंड PQ, ठीक है। So the solution of the pair of linear equation is x is equal to 6 and y is equal to 0. That is, the given pair of equation is consistent. Correct है। तो अब आपको ये solution of pair है, each equation का solution नहीं बोल रहा है कि जो दोनों equations का जो pair है, उन दोनों equations का एक solution क्या है। So उन दोनों equations का solution है 6,0। समझ में आया? इसीलिए बोल रहा है कि जो दोनों जो इक्वेशंस है दैट इज द पेयर इज कंसिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। मतलब बोल रहा है कि ग्राफिकली देखो कि ये जो इक्वेशंस हैं इसमें क्या, इसके सोल्यूशन किस प्रकार के, लाइक इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, या फिर ओनली वन सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस है। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन दैट इज 5x minus 8y plus 1 is equal to 0 and 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 is equal to 0। अब देखो, इसको आप ऐसे नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप फ्रैक्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे? मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 5/3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/3 से। ठीक है, सो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5/3x माइनस 24 इंटू 5/3
y प्लस 3/5 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 0 इंटू 5/3 विच इज नथिंग बट 0। तो अब देखो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 5 and 5 कैंसिल हो रहा है, दिस इज 24/5, सो यहाँ 5 and 5 ये भी कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। सो आपके पास क्या बचा, 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24 माइनस 8y, अब ये 3 भी कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें मिला 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो योर टू इक्वेशंस आर, देखो ये सेम हो गया, दीज बोथ इक्वेशंस आर सेम। तो जब हमें पता है कि सेम इक्वेशन, दो इक्वेशंस में जब सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सेम फर्स्ट इक्वेशन मिलता है तो वो क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंट, दैट इज इट इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। तो आपको क्या इक्वेशन मिली, 5x माइनस 8y प्लस 1, एंड जब आपने जो आपका सेकेंड इक्वेशन था दैट इज 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, एंड जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 5/3 से आपको सेम फर्स्ट वाली इक्वेशन मिली, करेक्ट। सो दोनों इक्वेशन सेम हो गई। सो उससे क्या पता चला कि नो सोल्यूशन यूनिक और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, वेरी गुड, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, क्योंकि नो सोल्यूशन में पैरेलल लाइंस होती है, यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस में कोइंसिडेंट लाइंस होती है। सो ये क्या हो गया, द पेयर इज कोइंसिडेंट therefore it has infinite many solutions। ठीक है, नेक्स्ट, चंपा went to see a sale to purchase some pants and skirts। ठीक है, when her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased। अब देखो ये सब थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, आपको इनको धीरे से समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस, मतलब अगर नंबर ऑफ पैंट्स हैं उसको आप डबल कर दो, नंबर ऑफ पैंट्स को डबल कर दो तो जो आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल 4 पैंट्स है, ठीक है, अब 4 का डबल क्या होगा 8। अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, मतलब 8 पैंट्स से 2 कम, दैट इज 6। सो उसने 6 स्कर्ट्स एंड 8 पैंट्स खरीदे, समझा। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 times the number of pants purchased। Help her friends to find out how many pants and skirts Champa bought। अब देखो यहां तक इक्वेशन 1 हुआ फर्स्ट केस, यहां से यहां तक आपका सेकेंड केस हुआ, तो 2 इक्वेशंस बनेंगी। सो लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पैंट्स बाय x एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बाय y, पैंट को x एंड स्कर्ट को y। सो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। मैंने बोला था कि क्योंकि फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस, माने 2 कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अब हमने यहाँ पे पैंट्स को क्या लिया है, x लिया है, सो ट्वाइस पैंट्स दैट इज 2x एंड 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ पैंट्स, तो 2x माइनस 2। सिमिलरली स्कर्ट में पैंट्स कितने हैं, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 4x एंड 4 लेस देन 4 टाइम्स, मतलब 4x माइनस 4,
सो y ये मिल गया, करेक्ट। सो अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, हेल्प फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो लेट्स सॉल्व। पहले हम इसके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखो आपको दो इक्वेशंस क्या मिले, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ पैंट्स कितने हैं। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम सोल्यूशंस निकालेंगे, ग्राफ में लाइक कार्टेशियन प्लेन में उसको प्लॉट करेंगे एंड आपको दो लाइंस मिलेंगी, उससे हमें पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहला क्या होता है कि आप x और y को 0 ले लो, तो आपको 2 पॉइंट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। दैट इज x को 0 ले लो, सो y क्या हुआ -2, x को आपने 0 ले लिया, y क्या हुआ -2, y को अब आपने 0 ले लिया, ठीक है। अब y क्या है 0, सो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज व्हाट 1। अब थर्ड में आप x को 2 ले लो, ठीक है, तो y क्या होगा 2। ये 3 पॉइंट्स मिले, अब आप इनको प्लॉट कर लो। देखो 0, -2, 2, 2 एंड क्या था 1, 0, 1, 0 इधर आएगा। सो आपने ये लाइन ड्रॉ की, तो आपको एक मिला इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। देखो ये रहा। अब सेकेंड पे जाते हैं, x और y सेम 3 पॉइंट्स ले लो। अब x को आप 0 लोगे तो y क्या मिलेगा -4। सिमिलरली अब आप y को 0 ले लो, सो x क्या मिलेगा 1। अब आप x को 2 ले लो, सो y क्या मिलेगा 4। 8 - 4 इज व्हाट 4। तो आपको 3 और पॉइंट्स मिले, तो कैसे आप इसको प्लॉट करो, 0, -4, फिर नेक्स्ट था 1, 0, 1, 0 एंड नेक्स्ट 2, 4। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इन्होंने लेके इनका ग्राफ ड्रॉ किया है। सो देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 1, 0। सो सोल्यूशन ऑफ बोथ द पेयर्स क्या है 1, 0। So that is 1, 0 is the solution of the pair of both the equations, ठीक है। So what have we learned today? आज हमने प्रॉब्लम सम्स किए। आपके लास्ट एक्सरसाइज जो था, लास्ट सेशन में जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, आज उसी को हमने कंटिन्यू किया एंड प्रॉब्लम सम्स में से इक्वेशंस ढूंढे, उसके सोल्यूशंस निकाले एंड ग्राफ में प्लॉट किए, ठीक है। बहुत इजी, आप अच्छे से समझो और बड़े क्वेश्चन को आप टुकड़ों में बांट दो, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स करो एंड हर एक पार्ट को सॉल्व करोगे, सो आपके स्टेप्स लाइक सीरीज वाइज आपके सारे पूरा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।